अजीज भाइयों, पहला हक नबी पाक अलैहिस्सलाम का उम्मत के जिम्मे ये है कि उम्मत सिद्ध के दिल से नबी पाक अलैहिस्सलाम की हर बात पर ईमान लाए, यकीन कामिल इंशराह सदर हासिल हो। हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो हमारे लिए फरमाया है और जो सरकार ने अल्लाह की बारगाह से पैगाम लाकर हमें दिया है, उस सब पर सिद्ध के दिल से ईमान लाना। वैसे जो ईमान होता है ये इंसान को ताकतवर करता है। आप जब अपने अल्लाह को खालिक, मालिक, राज़िक, नबी पाक अलैहिस्सलाम को कामिल, अकमल, मुकम्मल और हुजूर अलैहिस्सलाम को गैबदान, बाइख्तियार मान लेते हैं तो आपके दिल को अल्लाह ताला पाकीज़गी अता फरमाता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का दूसरा हक ये है कि कायनात की हर चीज से बढ़कर मदीने वाले महबूब से मोहब्बत की जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो ना तुम्हें ईमान का जायका नसीब हो तो 3 काम करो। एक तो फरमाया हर चीज से बढ़कर अल्लाह रसूल से प्यार करो, एक जिससे भी प्यार करो अल्लाह रसूल के लिए करो, और तीसरा फरमाया इस्लाम कबूल करने के बाद कुफर की तरफ जाना तुम्हें इतना नापसंद हो जितना आग में जाना नापसंद। तुम्हें ईमान का जायका नसीब होगा। अगर आप मोहब्बत रसूल में मजबूत हो जाएं तो नमाज भी जायका देने लग जाएगी, तिलावत कुरान मजीद का भी जायका आएगा, नबी पाक की उम्मत की खिदमत करने का भी जायका आएगा। आप लोगों के दुख दर्द में जाएंगे, आपके दिल को अल्लाह तसल्ली अता करेगा। तो भाइयों, हुजूर का प्यार और कामिल मोहब्बत नबी पाक अलैहिस्सलाम, और उसमें ना वारफ्तगी हो, सिर्फ नारे ना हो, जज्बात ना हो, सिर्फ महफिल में मोहब्बत ना हो, बल्कि उसके अंदर वारफ्तगी हो, जोश हो, जज्बा, शौक ज़ौक हो। आप देखिए ना, ये भी मोहब्बत का एक अंदाज है कि हज़रत सौबान बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ में हुजूर के सामने बैठ कर रो रहे हैं। तो करीम ने पूछा, सौबान क्यों रोते हो? तो अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब घर में दिल नहीं ना लगता तो मैं आपकी ज़ियारत कर लेता हूँ। तो अब इस बात ने रुला दिया है कि जन्नत तो अल्लाह ताला आपके सदके अता करेगा, लेकिन आप तो होंगे ऊंचे मकाम में नबियों के साथ। तो या रसूल अल्लाह, जन्नत में आपकी ज़ियारत के बगैर दिल कैसे लगेगा? ये जरा आपने मोहब्बत की कैफियत को समझना है। मेरी तरफ देखें जी, जब हम मुल्क से बाहर जाते हैं तो एक लफ्ज बोलते हैं परदेसी, जो मजबूर भी होते हैं बड़े, वो भी कहते हैं मेरा बच्चों के बगैर दिल, ये दिल नहीं लगता, ये मोहब्बत की अलामत है। वो बड़ी मुश्किल से गए होते हैं पर दिल नहीं लगता। माँ के बगैर, बाप के बगैर, औलाद के बगैर, बहन भाई के बगैर रह नहीं सकता, लौट आते हैं, दिल नहीं लगता। लोग बड़ी बड़ी तकलीफ सहते हैं पर कहते हैं चूंकि दिल नहीं लगता रह नहीं सकते। और मेरे भाई सहाबी भी कह रहे हैं दिल नहीं लगता पर या रसूल अल्लाह आपके बगैर नहीं लगता। और ये कल्बी कैफियत है। जब कोई उदास हो जाता है तो सियाने सियाने लोग हमने रोते देखे, लेकिन शर्त यह है कि कल्ब पर, दिल पर वारद हो ये चीज। या रसूल अल्लाह दिल नहीं लगेगा तो क्या करेंगे? तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाजिल कर दिया, फरमाया जो रब रसूल की इताअत करेंगे ना, उन्हें अल्लाह ताला नबियों, सिद्दीकों, शहीदों और सालिहीन के साथ ही जगह अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। नबी पाक से कामिल मोहब्बत करें, रात को अकेले में बैठ के नात सुना करें, तन्हाई में आप अपने मोबाइल पर नात लगाएं, आप अकेले हो, और जब आप ये नात सुनेंगे ना बार बार, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे, और अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का तो मकीने गुम्बदे खजरा को हाले दिल सुनाएंगे। अगर आप तन्हाई में ये नात पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ख्वाब में भी मदीना नजर आएगा, क्योंकि जो काम बंदा करते हुए सोता है वही ख्वाब में नजर आता है। तो नबी पाक से जब कामिल प्यार करोगे ईमान का जायका मिलेगा।
और दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि हर चीज से बढ़कर नबी पाक की ताजीम करनी है। ये जो बेअदब है ना, बेअदब जिन्हें नाम नहीं लेना आता, उन लोगों के पास नहीं बैठना जिन्हें हुजूर का नाम तक नहीं सही लेना आता। हुजूर की ताजीम करनी है, तौकीर करनी है। जुमले अदब वाले सहाबा ना इमरजेंसी में भी नबी पाक का अदब नहीं भूलते थे। इमरजेंसी में अदब नहीं याद रहते। यहां मेरे अगर खुदा न खास्ता शिमले को, इमामे को आग लग जाए तो आप क्या ये कहेंगे मुफक्कर इस्लाम पीरे तरीका, तो मेरे भाई ने तो मेरी औकात से बढ़कर मेरे लिए जुमले बोल दिए। मैं परेशान था कि मैं कहां अपने आप को ढूंढूंगा, मैं कहां और ये जुमले कहां। तो वो अब शिमले को, पगड़ी को आग लगी है तो क्या आप उसमें कहेंगे पीरे तरीकत, राबर शरीयत, मुफक्कर इस्लाम, खतीब? उतनी देर में दिल करे आग सारा काम कर जाए। इमरजेंसी में अदब याद नहीं रहता। बल्कि अगर आग लग गई खुदा ना खास्ता कपड़े को, तो फौरन मेरा भाई कहेगा आग आग आग, आपके शिमले को आग लग गई, फौरन पुकारा जाएगा। लेकिन सहाबा इमरजेंसी में भी नबी पाक का अदब। हजरत अबू बकर सिद्दीक के मुकद्दस पैर को सांप ने डस लिया है गारे सौर में, और इतना सख्त उसने डसा है कि जहर फैला है और आंखों से आंसू निकल आए। तो वो साढ़े पंजाबी जिते कहते ने सप की दहशत ही बड़ी होती है। अब वो सांप ने डस लिया है जनाब सिद्दीक अकबर के पैर को। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने फौरन नहीं कहा सांप सांप सांप, ये नहीं कहा, बल्कि क्या अर्ज करते हैं, क्या अंदाज है। सांप ने डसा है, जरा सोचना, सांप यहां छिपकली आ जाए तो शायद बहुत सारे लोग उठ के दौड़ पड़े। सांप ने पैर पे डस लिया। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? तो अंदाज क्या है गुफ्तगू का? अर्ज करने लगे फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरी माँ भी कुर्बान हो, मेरा बाप भी कुर्बान हो, मेरे पैर को सांप ने जरा डस लिया। उस जमाने, उस माहौल में भी अदब भूले, जज्बात में भी कभी आदाब ना भूले। ये जो हमारा मजहबी स्टेज होता है ना, इसमें भी बाजू का लोग जज्बाती बातें करते हैं मेरी तरह के, तो बाद ऐसी बातें भी करते हैं जो इस मिंबर के मनसब के मुताबिक नहीं होती। आपको यहां भी आदाब, हुजूर का अदब हर जगह है, एहतराम हर जगह है। और कुरान मजीद की तरतीब यह है कि लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, अल्लाह पर ईमान लाओ, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाओ, फिर नबी पाक की ताज़ीम और तौकीर करो। व तुसब्बिहूहु बुकरतम व असीला, फिर सुबह शाम अल्लाह की पाकीज़गी बयान करना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ना तशरीफ ले गए एक सुलह कराने के लिए, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मैं देर से आया तो जमात करा लेना। अब आप सुलह की अहमियत को भी समझें कि सुलह करानी जरूरी है, जमात थोड़ी देर भी हो जाए तो खैर है। दुआ करें सुलह रहे सब की, आमीन तो कह दें। अल्लाह करे फसादात खत्म हो अहले हक के बीच में से, आमीन। तो हुजूर सुलह के लिए चले गए। अब सरकार को आने में देर हो गई तो सहाबा को पता था कि अगर हुजूर देर से आए तो इमाम किसने बनना है। इकामत हुई तो मुसल्ले पे जनाब सिद्दीक अकबर खड़े हुए। मेराज की रात ना, मेराज की रात नबी पाक का मुकद्दस बाजू थाम के हजरत जिब्रील ने मुसल्ले पे खड़ा किया था, तो किसी ने एतराज नहीं किया, सबको पता था ये इमामुल अंबिया है। लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर को तो मेरे मुस्तफा ने मुसल्ले पे खड़ा किया है। ये हजरत सिद्दीक अकबर की इमामत का कमाल है। हुजूर ने फरमाया अबू बकर को हुक्म दो मेरी तरफ से लोगों को नमाज पढ़ा, तो फरमाया देर से आया तो जमात करा लेना। जनाब सिद्दीक अकबर जमात करा रहे, हुजूर जरा देर से आए। अब जब आए नबी पाक तो सफ में शामिल हुए, तो सहाबा ने ना मुतवज्जे किया जनाब सिद्दीक को कि हुजूर आ गए। उनको जब पता चला ना नबी पाक आ गए, तो जमात कराते कराते
हालत नमाज में ही हुजूर की ताजीम शुरू कर दी। एक कदम उन्होंने पीछे हटाया तो नबी पाक ने फरमाया पढ़ाओ ना नमाज। उन्होंने दूसरा कदम पीछे हटाया, दूर बैठे एक दरवेश हदीस का तर्जुमा करने लगे। वो कहने लगे नमाज पढ़ा के मैं तय वाल वेखा, सुभान अल्लाह। हुण नमाज पढ़ा के मैं तय वाल वेखा, मैनू काबा भुल गया आई, भुल गईया नी सब सौम सलाता, इको यार दा फिकर पे आई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखो ना, ये जज्बा है, ये बगैर स्पीकर के भी आवाज कितनी बुलंद है। अल्लाह बुलंदी रखे। सुने यार, आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, हाजियो आओ शहनशाह का रोज, काबा तो देख चुके हो, काबे का भी काबा देखो। नमाज, हुजूर आगे खड़े हो गए, नमाज पढ़ाई और नमाज मुकम्मल करके मेरे करीम ने फरमाया, अबू बकर जब मैंने जो कहा था तो जमात कराई क्यों नहीं? कहा या रसूल अल्लाह, अबू काफा के बेटे की इतनी जुर्रत भी नहीं कि नबी पाक की इमामत कराए। तो हुजूर का अदब, ताजीम, तौकीर बड़ा जरूरी काम है, याद रखना। और चौथी बात, हुजूर का हर हुक्म मानना उम्मत के लिए जरूरी है। वाजिब है उम्मत पर कि नबी पाक का हर हुक्म माने। और महफिल वाले दिन हुजूर का हुक्म मानते हो, बेटे की शादी वाले दिन क्यों नहीं मानते? कोल वाले दिन तो बुला लेते हो मौलाना साहब को, पीर साहब को, तो ये महफिल मेहंदी वाले दिन क्यों नहीं करते? वो हाजी साहब कह रहे मैनू नहीं पता, मैं डेरे ते सा। इंज ना करो, तुसी बड़े हाजी हो, नमाजी हो, हज भी कीती जांदे हो ते लहू भी पीती जांदे हो, खो के माल यतीमा दा ते भेज मसीती जांदे हो, फट दिलां दे सींदे नहीं ते टोपियां सीती जांदे हो, नफ्स ते छुरी फेरते नहीं ते दुंबे कीती जांदे हो, ओए फर्ज भलाई बैठे हो ते नफला नीती जांदे हो, और दसो ते सही बुल्ले शानू एक ही कीती जांदे हो। शहीदों की अहमियत को समझे। शरीयत हर जगह शरीयत है, दीन हर जगह दीन है। आप इतनी बड़ी तादाद में जलवा फरमा है। मैं अर्ज करूंगा, नबी पाक का कोई हुक्म जब हम तक पहुंच जाए तो फिर हमने बरादरी नहीं देखनी, फिर हमने कबीला। ये दाढ़ी का कोई वजन होता है? वैसे रखते क्यों नहीं? और रखो तो पूरी रखो जो हुजूर का तरीका है। और मेरे भाई, औरतें पर्दा करें जो नबी पाक का तरीका है। खुदारा 5 नमाजें मेरे नबी ने जरूरी करार दी है। सूद हराम है हुजूर ने कह दिया तो कयामत तक हराम है। कोई लाख दलीलें लाता फिरे, पर जिसे अल्लाह रसूल ने हराम किया है वो हलाल हो सकता। इसलिए महमूद बड़ा प्यार करते थे अय्याज से। अय्याज गुलाम था ना, तो बाद लोगों को एतराज था कि आप इससे ज्यादा प्यार करते हैं। तो महमूद ने एक दिन सोचा कि तजर्बा ना करा दे, लोगों को प्यार ज्यादा क्यों करते हैं, तजर्बा ना करा दे। एक हीरा उसने रखा अपने पास, और वो जो सियाने सियाने बंदे सारे खड़े थे ना, उनको बुलाया। अय्याज को आखिर में बुलाया, एक को बुलाया, कहा ये हीरा तो तोड़ दो, मेरी तरफ देखना यार, मेरी तरफ देखो, हीरा तो तोड़ दो। तो वो कहने लगा बादशाह इतना कीमती हीरा है, तुड़वा के क्या करोगे, छोड़ो। बादशाह कहने लगा नहीं, तुम बंदे सियाने हो, तुम जाके बैठ जाओ। एक दूसरे को बुला, हीरा तोड़ दो। कहने लगा इतना कीमती हीरा है, तुड़वा के क्या करेंगे। वो सारे सियाने मशवरा दे के चले गए। आखिर में महमूद ने अय्याज को बुलाया और बुला के कहा ये हीरा तोड़ दो। उसने 1 मिनट नहीं लगाया, हथौड़ी मारी, तोड़ दिया। तो बादशाह कहने लगा इतने लोग जो मुझे मशवरा दे रहे थे कि हीरा ना तोड़वा, तो तूने को तोड़ दिया है, तुझे नहीं पता कीमती है। तो अय्याज कहने लगा बादशाह मैंने जिंदगी में तय किया है, जो चीज टूटती है टूट जाए, तेरा हुक्म नहीं टूटना चाहिए। टूट जाए कायनात की हर चीज पर, तेरा हुक्म ना टूटे, ये मैंने तय कर लिया। सहाबा ने तय कर लिया था कि जो मर्जी हो जाए,
नबी पाक का हुक्म, हुजूर ना जुमा पढ़ा रहे थे। ये जैसे अभी हमने काफी गुजारिश नहीं की दोस्तों से, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, तो सरकार जुमा पढ़ा रहे थे, तो खुतबा देते देते ना जुमा पढ़ाते पढ़ाते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी से फरमाया बैठ जाओ। अब एक सहाबी कबीला बनु गनम में थे, उनके कान में आवाज गई बैठ जाओ, क्योंकि नबी पाक ने किसी का नाम नहीं लिया, उनके कान में आवाज गई, वो बनु गनम में बैठ गए। एक अभी मस्जिद के दरवाजे पे थे, जब कहा बैठ जाओ तो वो वहीं बैठ गए। एक किसी कोने में थे, गली में थे, उनसे कहा बैठ जाओ तो वो वहीं बैठ गए। जुमा मुकम्मल हुआ तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया आप कहाँ थे, आप कहाँ थे, आप कहाँ थे? या रसूलल्लाह, आपने कहा बैठ जाओ, मैं बैठ गया। तो करीम फरमाने लगे ना आपसे कहा, ना आपसे कहा, ना आपसे कहा, मैंने तो इनसे कहा था। तो सहाबा अर्ज करने लगे हुजूर आपने नाम तो नहीं ना लिया, सानू ते कैद सज्जन दा गहना है, सानू ना कैद सज्जन दा गहना है, वो जिंज रखे ऐसा उंज रहना है। या रसूल अल्लाह आपका हुक्म था लिहाजा बैठ गए। सुने मेरे भाई, इसी तरह नबी पाक का पांचवा हक यह है कि अगर हुजूर की उम्मत कभी तकलीफ में आए, आजमाइश में आए, परेशानी में आए, तो हुजूर की उम्मत से प्यार किया जाए। आज कितना वक्त गुजर गया है गजा के मुसलमानों को रोते हुए, लोगों ने मदद क्या करनी है, उम्मत मुस्लिमा एक जगह पे इकट्ठे होकर आवाज बुलंद करने को भी तैयार नहीं। लोग डरते हैं बयान देते हुए भी। खुदारा नबी पाक की उम्मत का प्यार ये हुजूर का हक है, इस हक को जाया न करो। अपने उन मजलूम भाइयों के लिए आवाज बुलंद करो। लोग कहते हैं हमारी आवाज बुलंद करने से क्या होता है, आपको पता ही नहीं। आपकी आवाजें बुलंद करने से कुफर पर लर्जा तारी होता है। हाथ खड़े करके कहो हम फलस्तीनियों के साथ हैं, हम फलस्तीनियों के साथ हैं, हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ हैं। मेरे अजीज, ये हक है नबी पाक अलैहिस्सलाम का कि हुजूर की उम्मत का साथ दिया जाए। और फिर इसी ज़िमन में ये भी नबी पाक का हक है कि हुजूर के सहाबा से प्यार किया जाए। सिद्दीक़ अकबर से लेकर सैयदना अमीर मुआविया तक हर एक का एहतराम, हर एक की मोहब्बत दिल में रखी जाए। और नबी पाक की औलादे पाक, आला हज़रत फरमाते हैं हुजूर की औलाद के हर बच्चे का एहतराम करना है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नबी पाक की उम्मत के उलमा से प्यार किया जाए, सुलहा से प्यार किया जाए। फिर हुजूर के दीन की खिदमत में हिस्सा डालना, ये भी हुजूर का हक है। हम ना सारे कामों के लिए जदीद ज़राए इख्तियार करते हैं। भाई इनको चुप कराने वाले आप चुप कर जाएं, इनको कुछ ना कहें, छोड़ दें। प्यारे भाई आप छोड़ दें, बस खामोश हो जाएंगे, अल्लाह ताला इनको जज़ा दे दी। आप बस तवज्जो करें जी, ये इतने सारे जो बैठे हैं इनसे क्यों ना बात कर ले हम सारे। इन सब से बात कर लेते हैं माशाल्लाह। सुनो मेरे भाई सुनो, मेरी बात वैसे ही मुकम्मल हो गई, थोड़ी देर में खत्म करने वाला हूं। मेरे भाइयों याद रखना, नबी पाक के दीन की खिदमत, ये कादियानी ने सर कैसे उठाया। आज तो लोग कहते हैं फुला आदमी मीडिया के दौर पर मशहूर हो गया है, फुला बेअदब, फुला गुस्ताख मीडिया के जोर पर। तो उस दौर में तो मीडिया था ही नहीं, ये कैसे मशहूर हो गया, इसको कौन सा टीवी चैनल मिला। तो याद रखना, फितना जब भी आता है कुफर उसे सपोर्ट करता है। कुफर ने सपोर्ट किया, सपोर्ट इनका लिटरेचर बांटने में, इनकी जिस तरह आज फितना बाजों को प्रमोट किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है,
उनको बड़ी बड़ी स्क्रीनों पे लाया जाता है, तो ये वजह होती है कि फितने फैलते हैं। हमारा हक बनता है कि उस वक्त ना बात करें जब फितना उरूज पे हो, वक्त पर अपने बच्चों को घुट्टी में पिला दे कि नबी पाक अल्लाह के आखिरी रसूल है, ये घुट्टी में पिला दे। कबल अज वक्त अपने बच्चों की तरबियत करें, ट्रेनिंग करें, उनको ये जहन दे कि हमारा सारा कुछ हमारे नबी के साथ वाबस्ता है। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे बदर के दिन कुफार की तरफ से लड़ने आए थे। बाद में अल्लाह ने फजल किया, उनकी 4 नस्लें सहाबी हुई। एक दिन घर में बैठे बैठे मुसलमान होने के बाद उन्होंने कहा, अब्बा जी बदर वाले दिन आप मेरी तलवार के नीचे आ गए थे, मैंने वालिद समझकर छोड़ दिया। हजरत सिद्दीक अकबर फरमाने लगे, बेटा अभी आप मुसलमान नहीं ना हुए थे, आपने छोड़ दिया। अगर बदर वाले दिन आप मेरी तलवार के नीचे आते कभी ना छोड़ता, इसलिए कि हमें हुजूर हर चीज से ज्यादा प्यारे। हक है नबी पाक का कि हम नई नस्ल की तरबियत करें, अपने बच्चों को हुजूर की मोहब्बत सिखाएं, इनको नबी पाक अलैहिस्सलाम के अखलाक से आगाह करें। और फिर ये भी हक है नबी पाक का, हुजूर ने फरमाया मैं तुम्हारे अखलाक संवारने आया हूं। ओ यारो, अगर हम बदजुबान होंगे, गालम गलोच करेंगे, हमारा लहजा गलत होगा, हमारे माँ बाप भी हमारी बदतमीजी से परेशान होंगे, ससुराल वाले भी परेशान होंगे, बीवी भी तंग होगी, मोहल्लेदार भी परेशान होंगे, तो मुझे बताइए हमने हुजूर का हक अदा किया है? ये हक है कि हम अदा कर रहे हैं, हमारे इखलाक आला हो। हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसी तरह का लिबास पहना हुआ था जिस तरह का उनके गुलाम ने पहना था। तो आपको पता है उस जमाने में तो गुलामों की कोई जरूरत ही नहीं थी वो आका के बराबर हो सके, लेकिन बिल्कुल उसी तरह का लिबास पहना था जो जनाबे अबू ज़र का लिबास था। तो किसी ने उनसे कहा कि ये तो अरब में नहीं होता था, आपके गुलाम ने भी आपकी तरह के कपड़े पहने हैं। तो हज़रत अबू ज़र गिफारी फरमाने लगे, ये सारा मदीने वाले महबूब का कमाल है। हमारे दिलों में गरीबों के लिए जज्बा होना चाहिए। और यार, एक तरफ किसी के घर में रात को 10,000 का पिज्जा आता है और उसी गली के कोने में एक बाप सारी रात इसलिए नहीं सो पाता कि सुबह बच्चों ने खाना खाना है तो पराठा बनाने को घी कोई नहीं। हम लोगों ने बड़ा तलख कर दिया है दूसरों के लिए माहौल को। खुदारा बड़ी बड़ी महफिलें कराओ, मैं मना नहीं करता, लेकिन गरीबों की मदद भी करो। लंबे चौड़े उर्स कराओ, कोई हर्ज नहीं, लेकिन जिन पर कर्जे चढ़ गए हैं और माज़अल्लाह खुदकुशियां कर रहे हैं उनका भी तो ख्याल करो। आप जोर शोर के साथ आप सारे महंगे महंगे वलीमे करें, कोई एतराज नहीं, पर जिस गरीब की बेटी घर में बैठी बैठी बूढ़ी हो गई है, जहेज के लिए खर्चा कोई नहीं, और बाप जाके दुआ कराता है, पीर साहब, हजरत साहब, अल्लामा साहब दुआ करना बेटी का सबब लग जाए। खुदारा उनका भी सोचो। आप महंगी महंगी गाड़ियों में बैठो, नई नंबर प्लेट लेने के लिए 4-5 लाख इजाफी खर्च करने वालों सुनो, कुछ पुत्र ऐसे भी हैं जो माँ का जनाजा नहीं पढ़ सके इसलिए कि परदेश से छुट्टी नहीं मिली, जो बाप के जनाजे में नहीं आ सके, गुर्बत है, छुट्टी नहीं मिली वहां से। खुदारा जरूरियात तक रहो, ख्वाहिशात से बचो, मेरे नबी के उम्मत के गरीबों का ख्याल करो, इन पर तवज्जो दो। हालात और रोग इख्तियार करते जा रहे हैं, सब रोगां दा रोग मुहम्मद जिसका नाम गरीबी, कंड बला के लंघ जांदे नी दोस्त यार करीबी। और हमें वो लफ्ज क्यों याद नहीं कि गुर्बत आदमी को कुफर तक ले जाती है, भूख आदमी को कुफर तक ले जाती है। हम अगर अपने लोगों का ख्याल नहीं करेंगे, उनके मुआशी मसले हल नहीं करेंगे, उनकी रोजी रोटी का ख्याल नहीं करेंगे, तो काफिर हमारे लोगों को खरीदेंगे। खुदारा एक दूसरे का ख्याल करो। मेरे अजीजों, मैं गरीबों से भी कहूंगा, अमीरों की तरफ देखना छोड़ दो, रब रसूल की तरफ देखना शुरू करो। अमीर रिश्तेदारों की तरफ देखना छोड़ दो,
अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। और इकबाल ने कहा था दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। और मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। अपने मिजाज को जवां फिक्र करें आप, ये हक है नबी पाक की उम्मत का। और दूसरों को स्टैंड करने की कोशिश करें, सिर्फ लोगों को खैरात ना दें, कोशिश करें वो माली तौर पर मजबूत हो जाए। उनके अंदर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने में लोग ढूंढते थे, कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलता था। एक शख्स मिला जिसे ज़कात लगती थी, लोगों ने इतनी ज़कात दी, इतनी ज़कात दी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने उसे कहा कारोबार शुरू कर, तेरे पास पैसा आया। अगले साल उस बंदे ने खुद ज़कात देनी शुरू कर दी, खुद ज़कात दे। हम ना मदद करते हैं, बाजू नहीं थामते, बाजू थामे, प्यार करें। मुझे थोड़ी सख्ती करनी पड़ी दोस्तों पर, इसके लिए मैं माजरत खा हूं, मेरा दिल कभी नहीं किया। लेकिन आप कितनी बड़ी बज़्म, ये सजाने वाले भी बड़े काबिल तारीफ हैं, पर इतनी बड़ी तादाद में आपके आने का भी जवाब नहीं। मैंने बड़े बड़े मजमे देखे हैं जिंदगी में, तो मैं अक्सर कहा करता हूं कि बुलाने वालों की भी बड़ी बात है, पर आने वाले, अब देखें ना हम कुर्सियों पे बैठे हैं और देर से आए हैं और जल्दी चले जाएंगे। आप बड़े लोग हैं, शुरू से बैठे हैं, एंड तक बैठेंगे। एक एक शख्स जिसकी फोटो नहीं आई, जिसने मोबाइल नहीं चलाया, जिसने स्टेटस नहीं लगाया, जिसे कैमरे की आंख ने नहीं ना देखा, रब रसूल ने उसे भी देखा। और वो ज्यादा काबिल एहतराम है जिन्हें अल्लाह रसूल ने देखा है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। सैयदना हजरत अली रदी अल्लाह अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जनाबत में एक बाल की जगह भी छोड़ दी और उसे ना धोया तो उसके साथ आग में ऐसे और ऐसे किया जाएगा, यानी अजाब दिया जाएगा।